वेलकम बैक टू क्लाउड 7 बुटीक। आज हम क्लाउड 7 बुटीक में सीखेंगे कलियों वाले प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये 8 कलियों वाला प्लाज़ो हमने यहाँ बनाना बताया है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ बनाना सीखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ जाए। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें सीखते हैं ये खूबसूरत सा प्लाज़ो 8 कलियों वाला किस तरह बनाया जाता है। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर नाप जान लेते हैं कि हिप हमारी है 32 इंचेस और लेंथ है 38 इंचेस, और 32 इंचेस में हम 10 प्लस करते हैं तो हो जाता है 42 इंचेस। तो 42 इंचेस को चूँकि हम 8 कलियों वाला प्लाज़ो बना रहे हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.25 इंचेस। तो कली की जो चौड़ाई है 5.25 इंचेस हो गई। तो उस पर हम एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6.25 इंचेस। ये एक हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि कली को जोड़ने के लिए भी हमने कपड़ा दरकार है, तो इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा 1 इंच हमने इसमें जोड़ लिया है। तो टोटल हम एक कली की चौड़ाई लेंगे 6.25 इंचेस। तो कमर हमारी है 28 इंच। तो ये हमें आखिर में जब हम इलास्टिक डालेंगे तो उस वक्त इसका नाप हमें काम आएगा। तो सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं। तो 1 इंच हमने इंच टेप को उठाकर रखा है क्योंकि ऊपर से हम 1 इंच का अलग से बेल्ट लगाएंगे प्लाज़ो में, तो वहाँ से हमने इंच टेप को रखा है और 38 इंचेस तक हमने मार्क कर लिया है। और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये 2 इंच हम इसलिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि ऊपर से बेल्ट को जोड़ने में और नीचे से मोड़ने में, यानी प्लाज़ो को मोड़कर सिलना भी होता है, तो उसमें ये 2 इंचेस हमारे लग जाएंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो थोड़ा कम यानी 1.5 इंचेस भी लिया जा सकता है। तो हमने ये निशानों को सीधा कर लिया है और अब हम इसे कट कर लेंगे। कपड़े को हमने इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे। हमने कट कर लिया है। अब ये देखें, ये खुली हुई साइड यानी 4 फोल्ड में हमने रखा है कपड़े को। तो 4 फोल्ड हमने खुला साइड अपने अपोजिट साइड में रखा है और ये बंद हमने 2 पल्ले जो बंद हैं ये हमने अपने साइड रखा है। ऊपर से ये कपड़ा जुड़ा हुआ है, ये देखें। तो अब हम कली को कट करेंगे। तो कली की जो चौड़ाई है वो थी 6.25 इंचेस आई थी। तो इसे हम इस कोने से इंच टेप को रखते हुए हम मार्क करेंगे 6.25 इंचेस पर, और इसके बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर पर भी हम 6.25 इंचेस का ही मार्क करेंगे इस तरह से। और इन दोनों निशानात को तिरछे में इस तरह से मिला देंगे चाक की मदद से, और कपड़े को हमने कट करना होता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ये हमने कट कर लिया है। अब ये देखें, ये चारों कलियां खुली हुई हैं जो अपोजिट साइड में हमारे थी। तो ऊपर से ये कपड़ा हमारा बंद है जिसे बाद में हम कट कर लेंगे। तो ये जुड़ा हुआ कपड़ा है यानी जुड़ी हुई कलियां हैं जो हमारी साइड थी, हमने कट नहीं की है इसे। ऊपर से अलबत्ता हम कट कर लेंगे और साइड से इसी तरह से हम जुड़ा हुआ रखेंगे। आप चाहे तो कट भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आसान रहेगा बिगनर्स के लिए। तो हम इसी तरह से बता रहे हैं। देखिए, इसे पलटकर हम इस तरह से रख देंगे। तो पहले हम ये नीचे से कट कर लेते हैं। जो कपड़ा जुड़ा हुआ था यानी कलियां हमारी जुड़ी हुई थी, इसे हम कट कर लेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि एक पैर में कलियां किस तरह जोड़ी जाएंगी। ये हमने जो जुड़ी हुई कली थी, बड़ी वाली कली जिसको हमने बीच से कट नहीं किया था, जो हमारी साइड रखी हुई थी, उसे उस एक कली को हम बिछा लेंगे। इसके एक साइड ये खुली वाली जो कली थी, सिंगल कली, उसे जोड़ देंगे इस तरह से कि इसका सीधा किनारा यानी खुली वाली कली का सीधा किनारा और बंद वाली यानी बड़ी वाली जो कली है उसका ओरेप किनारा इस तरह से पकड़कर मिलाते हुए नीचे तक इस तरह से सिल देंगे। हमेशा ओरेप किनारा और सीधा किनारा मिलाकर सिल देंगे तो शेप अच्छा आएगा।
यानी कलियों का शेप अच्छा आएगा, प्लाजो भी अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से ये देखें, इधर भी हमने सीधी और एक साइड मिलाकर सिलना है। तो इस तरह से इधर भी हम मिलाते हुए नीचे तक सिलाई कर देंगे। अभी देखें, ये इस तरह से एक पैंचे के 4 कलियां हैं, इस तरह से रख लिए हमने। अभी देखें, 1 2 3 4, ये बीच की कली हमने कट नहीं की है, दोनों साइड की कलियां खुली हुई हैं। तो इस तरह से हम ये एक पैर का पैंचा इस तरह से बना लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा पैंचा भी ठीक इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखें, हमने बड़ी कली बिछा ली है, इसके एक साइड खुली वाली कली सिंगल कली और दूसरी जानिब भी ये सिंगल वाली कली, यानी एक पैर में 4 कलियां आएंगी। इस तरह से 8 कलियों वाला ये प्लाजो हम बनाएंगे। तो मशीन पर हम आ गए हैं। तो देखें, ये बंद वाली कली जो थी, बड़ी वाली कली, इसे हम उल्टा बिछा लेंगे और इसके एक साइड में हम ये सिंगल कली जो है उसे भी उल्टा रखेंगे। तो ये देखें, इस तरह से रखते हुए यानी सीधा किनारा और ये बड़ी वाली कली का और एक किनारा इस तरह से मिलाते हुए अब हम सिलाई लगा देंगे। अब ये देखें, इस तरह से हम आधा इंच का जो हमने मार्जिन के लिए छोड़ा था, हर कली में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि सिलाई में दोनों तरफ से आधा आधा इंच चला जाएगा। तो इस तरह से हम सिल देंगे, नीचे तक सिल देंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा कपड़ा ऊपर नीचे रहता है जब हम कलियां जोड़ते हैं, तो जिसे हम बाद में कट करके बराबर कर लेंगे। तो ये देखें, एक तरफ से हमने एक कली को जोड़ दिया है। आप चाहे तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये दूसरी जानिब भी हम इसी तरह से लगा लेंगे सिलाई। ये देखिए, सीधा किनारा है और इसका ओरेब किनारा है, तो हम सीधे किनारे को ओरेब किनारे के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखें, इस तरह से जिस तरह से हमने पहली वाली कली जोड़ी थी उसी तरह से इस बार भी आधा इंच के फासले से सिलाई लगाते हुए नीचे तक जोड़ देंगे। अब ये देखें, ये ऊपर कमर का हिस्सा है और इसी तरह हम ये देखें, नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जिसे हम बाद में कट कर लेंगे। तो इसी तरह से दोनों पैर हम सिल लेंगे। तो हम काउंटर पर चलते हैं। अब ये देखें, इस तरह से नज़र आता है ये, और इसे अब हम क्या करेंगे, डबल फोल्ड कर देंगे। इस तरह से नज़र आता है। देखें, अभी हमारे एक पैंचे की शक्ल नज़र आ रही होगी। ऊपर से कमर का हिस्सा ये देखिए डबल फोल्ड हमने कर दिया है और ये नीचे आते आते देखें इस तरह से नज़र आएगा। और ये जो बड़ा हुआ हिस्सा है यानी ऊपर नीचे जो था उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे। अब ये देखें, हम कट कर लिए हैं और ये बराबर हो चुका है। तो इसी तरह से हम दूसरा भी हम इसी तरह से पहले बराबर कर लेंगे और फिर इसे कट कर देंगे। अब दोनों हम पल्लों को यानी दोनों पैंचों को डबल फोल्ड करते हुए एक के ऊपर एक इस तरह से बराबर करके बिछा लेंगे। और अब हम क्रॉच के लिए, क्रॉच एरिया के लिए निशान लगाएंगे। तो हम चूँकि पहले ही बता चुके हैं कि ऊपर 1 इंच की बेल्ट लगेगी, तो इंच टेप को हम 1 इंच बाहर निकाल कर रख देंगे इस तरह से और नीचे क्रॉच के लिए निशान लगा देंगे जो कि हम 12.5 इंच ले रहे हैं। अब आप देखें, इस तरह से हमने इंच टेप को तिरछा रखा है, ऊपर से कोई मार्जिन नहीं लिया, नीचे से हमने 2 इंच के फासले पर मार्क कर रहे हैं। इस तरह से चौड़ाई हमने नीचे से 2 इंच ली है और ऊपर से हमने बिल्कुल भी कोई कपड़ा नहीं छोड़ा है। इस तरह से तिरछा निशान लगाकर हम देखिए 2 इंच का इस तरह से निशान लगाया है। 2 इंच की चौड़ाई हमने क्रॉच की रखी है, इसमें गोलाई दे देंगे। तो क्रॉच एरिया को किस तरह निकाला जाता है यानी क्रॉच किस तरह लिया जाता है कि जितनी भी हमारी हिप होगी, जैसे कि हमारी 32 इंच है तो उसका
1/3 लिया जाएगा यानी 10.5 इंच, तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखा जाएगा। तो इस तरह से हो गया 12.5 इंच। जितनी भी हिप की चौड़ाई है उसके अंदर यानी उसको 1/3 किया जाएगा और उसके अंदर 2 इंच एक्स्ट्रा किए जाएंगे यानी ऐड किए जाएंगे, तो क्रॉच एरिया निकल आएगा। तो इस तरह से हमने ले लिया है और ये पैंचे को नीचे तक बराबर कर लेंगे। जो भी ऊपर नीचे था तो उसे हमने बराबर कर लिया है। अब ये देखें ये दोनों पैंचे हैं, अब हम इन्हें खोल लेते हैं। तो एक पैंचे को खोलकर हम सीधा बिछा लेंगे इस तरह से। ये देखें हमने इसे सीधा रख लिया है एक पैंचे के पल्ले को, और इसके ऊपर ये दूसरा जो पैंचा है उसको हम खोलकर इसके ऊपर उल्टा बिछा देंगे, यानी कि दोनों सीधे पल्ले हम अंदर की जानिब रखेंगे और दोनों जो रॉन्ग साइड्स है वो बाहर की जानिब होगी। और ये क्रॉच एरिया की हम सिलाई कर देंगे। आधा आधा इंच के फासले से हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। इस तरफ भी हम इसी तरह से बराबर करके हम क्रॉच एरिया में सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब ये देखें सिलाई हमारी लग चुकी है। ये डबल सिलाई हमने लगाई है। क्रॉच एरिया पे हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो ये देखें हम इसे खोल लेते हैं इस तरह से कि प्लाजो की शक्ल नज़र आए, यानी क्रॉच एरिया को बीच में क्रॉच के दोनों C1 को बीच में लेंगे तो इस तरह से पैंचा दोनों पैंचे अलग हो जाएंगे। तो कमर में ऊपर हमें बेल्ट जोड़ना है, तो 4 इंच की हमने एक पट्टी कट की है इसके बराबर यानी कमर के बराबर। तो पहले हम इस पट्टी को जोड़ लेंगे। तो ये देखें हमने पट्टी जोड़ ली है। तो इसे हम इसके साथ यानी कमर के साथ यानी ऊपर सिल देंगे इसे। तो ये देखें हम इसके साथ किस तरह सिलते हैं बताते हैं। तो ये देखें पहले ये जो जोड़ है हम थोड़ा सा कम था कपड़ा, तो हमने इसमें थोड़ा सा कपड़ा लगाकर जोड़ लगा लिया है और इसे कमर के बराबर कर लिया था। अब हम इसे इस तरह से जोड़ेंगे कि प्लाजो का सीधा हिस्सा और बेल्ट का सीधा हिस्सा एक दूसरे के साथ मिलाकर रखेंगे और इसे बराबर करते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। अब ये देखें हमने सिलाई लगा दी है और इसे पहले थोड़ा सा 1/4 इंच इस तरह से मोड़ेंगे, फिर इसके बाद इसे इस तरह से रखते हुए सिल देंगे। जिस तरह से हम नेफा सिलते हैं उसी तरह से ठीक पूरे में सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और थोड़ा सा एरिया हम छोड़ देंगे इलास्टिक पास करने के लिए। तो ये देखें हमने सिलाई लगा दी है पूरे में, यानी नेफा हमारा सिल चुका है और इसमें थोड़ी सी जगह भी हमने छोड़ी है इलास्टिक डालने के लिए। तो यहाँ से इलास्टिक पास होगी तो हम इलास्टिक ले लेंगे। अब इलास्टिक हम लेंगे कमर के हिसाब से। जैसा कि हमने बताया था हमारी कमर 28 इंच थी, तो जितनी भी हमारी कमर होती है उसमें से हम 3 माइनस कर देंगे। तो हमारी जो 28 इंच थी तो हम 3 माइनस कर देंगे तो 25 आ जाएगी। तो ये देखें अगर आपकी इलास्टिक टाइट है तो 3 इंच कम कर सकते हैं, अगर लूज़ है थोड़ी सी तो 5 से 6 इंच भी कम की जा सकती है। लेकिन चूंकि 3 इंच हम कम कर लेंगे, लेकिन ये जोड़ने के लिए भी हमें 1 इंच चाहिए। इलास्टिक यानी ओवरलैप होगी इस तरह से जुड़ेगी तो 1 इंच एक एक्स्ट्रा हम कर लेंगे, यानी 25 इंच हमारी इलास्टिक थी तो 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे तो 26 इंच हमें इलास्टिक लेनी होगी। तो इसे हम सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से पास कर लेंगे इसके अंदर। अब हमने इसे पास कर लिया है, इलास्टिक हमने डाल ली है। अब ये देखें जो आधा आधा इंच हमने ओवरलैप करने के लिए लिया था इस तरह से रखकर हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखें हमने सिलाई लगा दी है और अब हम इसे अंदर करते हुए यानी जो हिस्से पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी यानी जहाँ से हमने खुला छोड़ा था उस हिस्से पर अब हमें किनारे से बिल्कुल सिलाई लगानी होगी। बिल्कुल किनारे से यानी इलास्टिक पर सिलाई नहीं आनी चाहिए, इस तरह से हमें बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी होगी। तो और अब हम क्या करेंगे कि
इलास्टिक को इस तरह खींचकर हर तरफ बराबर कर लेंगे ताकि कहीं एक जगह कपड़ा इकट्ठा ना हो। तो इस तरह से करने के बाद अब हम इसके बीचों बीच पूरे में सिलाई लगा देंगे। और ये हमने सिलाई लगा ली है। और अब हम पैंचे में जो अंदर की तरफ हमने पैंचे नहीं सिले थे तो उस साइड में हम सिलाई लगा देंगे, यानी क्राच एरिया को पकड़कर इधर साइड और दोनों साइड, इधर साइड भी हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। और मोरी में भी हम लगे हाथों सिलाई लगा लेते हैं, यानी इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब ये देखें हमने पैंचों में सिलाई लगा ली है और नीचे मोरी में भी हमने सिलाई लगा दी है इस तरह से। ये देखें खूबसूरत सा हमारा प्लाजो रेडी हो चुका है 8 कलियों वाला। इसको हमने मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसमें लेस लगाई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।